नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में गोरखपुर में मुख्यमंत्री जी से मुलाकात संपन्न हो चुकी है। बड़ी संख्या में बहनें गोरखपुर में आज जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंची हुई थी। सबसे पहले आप सभी बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। आप लोगों ने मेहनत किया, प्रयास किया, कोशिश आप सभी ने बहुत की। आप सभी सकुशल अपने घर पहुंचे। इसी तरह से कुछ बहनों के द्वारा लखनऊ में भी ज्ञापन दिया गया है। लखनऊ में भी कुछ बहनें पहुंची हुई हैं आज। तो आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और जितना प्रयास आप सभी कर सकते थे अपने जॉइनिंग लेटर को लेकर के, उससे भी कहीं ज़्यादा आप सभी ने प्रयास किया है। ये लखनऊ में कुछ बहनें जो ज्ञापन देने के लिए गई हुई थी। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात यहाँ पर हुई। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा उसको आप लोग यहाँ पर अगर समझने का प्रयास करेंगे तो कुल मिलाकर के सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। अभी तक जितना भी प्रयास किया गया था हर स्तर से कि अपनी बात हमारी बात उन तक पहुंचती रहे, तो मामला उनके संज्ञान में पूरी तरह से पहले से था। और आज भी उनको अच्छे से पता था कि बड़ी संख्या में बहनें आई हुई हैं जनता दर्शन में अपने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के। तो उन्होंने ये कहा कि आपकी भर्ती प्रोसेस में है। जब ये कहा गया कि सर कोई एक डेट कन्फर्म कर दीजिए, तो उन्होंने कोई भी डेट कन्फर्म करने से मना कर दिया है कि अभी कोई डेट हम नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि भर्ती आपकी प्रोसेस में है, जल्द होगी आपकी प्रक्रिया आगे की। अब इसमें कौन सी भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस में क्या उसमें शेष रह गया है कार्य होना, अब ये तो नहीं पता। क्योंकि हम लोग तो यही जानते हैं ना कि आज से नहीं, काफ़ी समय पहले से आपकी भर्ती में सारा कार्य कंप्लीट हो चुका है। केवल और ज्वाइनिंग लेटर भी क्या उसमें आवश्यक है कि नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होगा तभी ज्वाइनिंग लेटर आप देंगे? ऑनलाइन ज्वाइनिंग लेटर सबको आप बंटवा देते। अगर आपको नियुक्ति पत्र वितरण समारोह करना ही होता तो आप बाद में भी कर सकते हैं, कुछ बहनों को बुला करके आप नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आप करवा देते। लेकिन यहाँ पर अब जो उन्होंने कहा वो आपको हमने बताया कि भर्ती प्रक्रिया आपकी प्रोसेस में है और कोई भी कन्फर्म डेट उन्होंने नहीं दिया है, केवल आश्वासन मिला है उनकी तरफ से। अब आगे 20 फरवरी से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो 20 फरवरी के बाद की भी कोई उम्मीद हम लोग यहाँ पर अब कैसे करें, अब यही चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं। जब सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री जी ने ही जब कोई भी एक्सपेक्टेड डेट भी नहीं बताई, उन्होंने बिल्कुल ठोस आश्वासन भी उन्होंने नहीं दिया, केवल आश्वासन दिया और बोले कि भर्ती आपकी प्रक्रिया में है, जल्दी होगी। यानी कुल मिलाकर के आप लोगों ने प्रयास में कोई कमी नहीं की है। प्रयास तो आप लोगों ने इतना किया है कि जितना प्रयास आप लोग कर सकते थे उससे भी कहीं ज़्यादा आप सभी ने प्रयास किया है, कोशिश किया है। तो आज यही है कि मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया गया कि जल्द से नियुक्ति पत्र वितरण करने की कृपा करें, और उनकी तरफ से जो जवाब मिला वो भी आप सभी ने जान लिया है। अब आगे का कुछ भी नहीं यहाँ पर, अभी पहले से कुछ भी यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि कब तक यहाँ पर नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल जाएंगे। और दिक्कत यह है कि आपकी भर्ती में जो अभी जो कोर्ट केस वाला मामला है अभी भी वो चल रहा है। कोई भी एक मान लीजिए जो हाई कोर्ट वाले मामले जो है तो हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में भी आप देखेंगे कि जैसे ही एक जो केस है ईडब्ल्यूएस वाला, जैसे ही उसमें डिफेक्ट दूर होगा फिर उस पर भी सुनवाई होनी स्टार्ट हो जाएगी। आयोग की तरफ से कैविएट दाखिल किया गया है। एक आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन वाला मामले में, उसमें भी आप लोग पूछते रहते हैं कि उसमें उन 3 बहनों की नियुक्ति दे दी गई है क्या अमरोहा जिले में। इस प्रकार से कई कमेंट हम कई दिन से आप सभी के देख रहे थे। अब यहाँ पर कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही कि भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में क्या दिक्कत है यहाँ पर है। सरकार की या माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है, अब ये पता ही नहीं चल पाता है। और किसी कारणवश अगर देरी होती है तो ये होता है कि चलिए उस वजह से देरी हो रही है तो इसलिए हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। यहाँ पर कोई भी रीज़न, कोई भी कारण नहीं है। इतना ही नहीं, ये भर्ती आपकी पहली भर्ती है पेट 2021 से और पेट 2021 से कितनी भर्तियाँ हैं सभी की सभी अधूरी पड़ी है। पेट 2022 से भी भर्तियाँ अब शुरू होंगी। पुरानी भर्तियाँ भी अभी चल रही हैं, लेकिन पेट से एक भी भर्ती अभी तक कंप्लीट नहीं हो सकी है। 2021 की भर्ती है, 2023 आ गया है। 100 दिन की कार्य योजना में ये भर्ती शामिल थी। अब आगे किस प्रकार से हम लोग कोशिश करेंगे उसको भी लेकर के जल्द चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। लेकिन बहुत उम्मीद थी आज के लिए कि आज जो है मुख्यमंत्री जी की तरफ से कम कन्फर्म डेट तो नहीं तो कम से कम एक एक्सपेक्टेड डेट भी अगर बता दिया गया होता कि नहीं इसी महीने आप सभी को दे देंगे नियुक्ति पत्र या 20-25, तो कुछ भी एक एक्सपेक्टेड डेट भी अगर बता दिया गया होता तो उसी हिसाब से फिर इंतजार करते हैं हम लोग कि चलिए उस डेट तक या उस डेट के आसपास तक या इसी महीने नियुक्ति पत्र आप सभी को मिल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री जी का आश्वासन मिला है उससे यहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी उम्मीद नहीं कर पा रहे हैं, या ये हम लोग नहीं यहाँ पर मान करके चल सकते हैं कि इस महीने मिल पाएगी या फिर कब तक मिल पाएगा।
कुछ भी पता नहीं चला है, केवल आश्वासन भर मिला है कि भर्ती प्रोसेस में है। तो भर्ती प्रोसेस में अब क्या है, अब ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि भर्ती में कोई भी प्रक्रिया शेष नहीं रह गई है। जो भी आज मुख्यमंत्री जी ने बोला, लेकिन जितनी बहनें आज प्रयासरत थी, कल से ही प्रयासरत थी, आप सभी बहनों का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप लोग सकुशल अपने घर पहुँचे, उसके बाद आगे की जो भी अपडेट, आगे जैसे भी जो भी प्रयास करना होगा, जिस प्रकार से भी कोशिश करनी होगी, उसको लेकर के आपको बताया जाएगा। लेकिन अब आप लोग परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि परेशान होने से, मुख्यमंत्री जी को आपने देख लिया आप लोग कितना परेशान हो रहे हैं, लेकिन कितनी चीज़ें, कितनी आपकी परेशानी उनको समझ में आई, ये भी आप लोगों ने देख लिया। तो बस हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक आश्वासन लेकर के हम सभी लोग यहाँ पर, आप लोग घर जा रहे हैं, उसके बाद फिर सब कुछ अब मुख्यमंत्री जी के ऊपर है। कोई भी डेट का पता नहीं, अब तो विभाग के अधिकारी भी क्या कर सकते हैं उसमें, उन लोगों ने भी तो यही कहा कि शासन से, और उसमें चीज़ें हम लोग भी समझ सकते हैं कि उनके हाथ में कितना है। जो शासन से बोला जाएगा, जो मुख्यमंत्री जी से बोला जाएगा, वही तो वे लोग करेंगे। पिछले कई महीने से केवल अनुनय विनय ही तो किया जा रहा है मुख्यमंत्री जी से नियुक्ति पत्र देने के लिए। अभी आप आगे देखेंगे, हालांकि ज़्यादा आगे की बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, अगर आप देखेंगे तो अप्रैल मई में निकाय चुनाव है। अप्रैल में निकाय चुनाव है, अप्रैल मतलब बहुत आगे है। अभी हम लोग तो मार्च भी नहीं सोच रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि तो बहुत ऑलरेडी बहुत देरी हो चुकी है, इसी महीने नियुक्ति पत्र मिल जाए, फरवरी के महीने में, फिर आगे कोई कोर्ट वाला मैटर ना आ जाए। अभी आप देखेंगे यूपीएसआई की भर्ती थी, उसमें अभी भी शिकायतें चल रही कि उस भर्ती में करप्शन हुआ है या फर्जीवाड़ा हुआ है, इस तरह के। लेकिन वो भर्ती सरकार ने पूरी करा ली, और जिन भर्तियों में कोई दिक्कत भी नहीं है, वे भर्तियाँ अटकी पड़ी हैं, जैसे आपकी भर्ती है। अब यही हम लोगों के मन में एक ये उम्मीद थी कि एक बार मुख्यमंत्री जी से मिल लिया जाएगा, तो जो कुछ भी थोड़े बहुत हम लोगों के मन में चीज़ें चल रही थी कि मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट हम लोग मिल नहीं पा रहे, अगर हम लोग डायरेक्ट मिलेंगे तो हम लोगों की पीड़ा जरूर समझेंगे, परेशानी को जरूर समझेंगे। कोविड वॉरियर कहते हैं मुख्यमंत्री जी, आप लोगों को, आप बहनों ने कितनी सेवाएं दी हैं कोविड के दौरान, जितनी भी संविदा कर्मी बहनें हैं, और कितनी मेहनत से आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तैयारी करने के बाद कितनी मेहनत से आप लोग सेलेक्ट हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर नियुक्ति पत्र के लिए इतनी मानसिक पीड़ा आप सभी को झेलनी पड़ रही है। तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत हुआ करिए, क्योंकि आपके परेशान होने से सरकार को, मुख्यमंत्री जी को फ़र्क पड़े तो परेशान हो हम लोग। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए। आगे भी हम लोग कोशिश करते रहेंगे, आगे देखते हैं किस प्रकार से हम लोग प्रयास कर सकते हैं, ताकि मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जल्द नियुक्ति पत्र दें आप सभी को, या तो फिर ऑनलाइन ही, जैसे अभी यूपीएसआई वाले में हो रहा है कि सबको नियुक्ति पत्र भेजे जा रहे हैं, तो इसी तरह से आप लोगों को ऑनलाइन ही नियुक्ति पत्र बांट दिए जाए, या फिर जैसे भी ऑफलाइन देना हो, बाई पोस्ट देना हो, जैसे भी देना हो वैसे दे दिए जाए। आगे आप नियुक्ति पत्र वितरण करते रहें, समारोह करते रहें।